रिया, तुम्हारी डायरी में लिखी वो कविता बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कभी दिल्ली आओ तो मैं तुम्हें मेरी पूरी लाइब्रेरी दिखाऊंगा और उसकी सैर भी कराऊंगा। तुम्हारा अजय। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अजय अंकल को मेरा नंबर कैसे मिला और वो मेरी डायरी की कविता की बात क्यों कर रहे थे? और पूरी लाइब्रेरी की सैर कराऊंगा, वो कौन से तरीके से सैर कराने की बात कर रहे थे? मैंने मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागने लगी। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे उनकी ओर खींच रहा था, पर साथ ही एक डर भी था कि कहीं मैं किसी मुश्किल में न पड़ जाऊं और अपनी इस 18 साल की उम्र में कोई गलती न कर बैठूं। क्या मेरा और अजय अंकल का कोई रिश्ता कायम होगा? क्या ये जोश भरी उम्र मुझसे कुछ हदें पार करा बैठेंगी? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जानवी की कहानी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो 3 रातें कहानी का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीने बाद मेरे कॉलेज से एक और इवेंट के लिए दिल्ली जाने का मौका आया। इस बार यह एक राष्ट्रीय स्तर का डिबेट कंपटीशन था और मुझे अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करना था। मैंने पापा को इसके बारे में बताया तो वो बोले, रिया, मुझे माफ़ करना, अब की बार भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। और पापा ने फिर से अजय अंकल को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत मुझे अपने घर बुला लिया। मैं थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनकी गर्मजोशी और पापा के भरोसे ने मुझे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं सतर्क रहूंगी और अपनी निजी चीज़ों को और सुरक्षित रखूंगी। जब मैं दिल्ली पहुंची तो अजय अंकल मुझे लेने स्टेशन आए। वो एक ग्रे सूट में बेहद आकर्षक लग रहे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो मुझे पहली बार मिलने पर थोड़ा बेचैन कर गई थी। रिया, तुम इस बार पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लगती हो, उन्होंने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। उनके घर पहुंचकर मैंने देखा कि उनका बंगला पहले से भी ज़्यादा सुंदर था। इस बार उन्होंने मेरे लिए एक अलग गेस्ट रूम तैयार किया था, जिसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। टेबल पर एक नोट रखा था जिसमें लिखा था, रिया, ये किताबें तुम्हारी डिबेट की तैयारी में मदद करेंगी। अजय। मैं उनके इस व्यवहार से थोड़ा हैरान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये छोटी छोटी हरकतें मुझे उनकी ओर खींच रही थीं। रात को डिनर के बाद अजय अंकल ने मुझसे मेरे डिबेट टॉपिक और कॉलेज की बातें की। उनकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे थोड़ा उलझन में डाल रहा था। उन्होंने अचानक कहा, रिया, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। तुम्हारी आंखों में वही जुनून है जो मैंने सालों पहले किसी में देखा था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने हल्के से पूछा, किसकी याद? लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी और कहा, बस पुरानी बातें, तुम अपनी डिबेट की तैयारी करो। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मुझे तो वही आदत थी कि मैं रात को हल्के कपड़े पहनकर सोती थी, इसलिए मैंने वैसे ही लूज टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनी। इस बार मैंने अपने बैग और डायरी को ताले में बंद कर दिया और लेट गई। नई जगह होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी और मैं अजय अंकल की उस बात के बारे में सोच रही थी। रात के करीब 1:30 का टाइम हुआ था। मुझे दरवाजे पर हल्की सी खटखट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से आंखें खोलीं तो देखा कि अजय अंकल दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रिया, जाग रही हो? मैंने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी सांसें तेज थीं। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन मेरी आंखें हल्की खुली थीं। अजय अंकल धीरे धीरे अंदर आए और मेरी टेबल की ओर गए। उन्होंने टेबल पर रखी एक किताब उठाई और उसे पलटने लगे। फिर वो मेरे बिस्तर के पास आए और मेरे चेहरे के पास झुककर धीरे से कहा, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे वो थी। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। तभी उन्होंने मेरे माथे पर बिखरे बालों को हल्के से पीछे किया। उनका स्पर्श इतना नरम था कि मेरे शरीर में एक कंपन दौड़ गई। मैंने अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें मुझे धोखा दे रही थीं। अचानक उन्होंने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चले गए। मैंने राहत की सांस ली,
लेकिन मेरा मन सवालों से भरा था। अजय अंकल किसकी बात कर रहे थे? वो कौन थी जिसकी याद मैं उन्हें दिला रही थी? अगले दिन सुबह मैंने डिबेट की तैयारी शुरू की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अजय अंकल की बातों पर जा रहा था। डिनर के दौरान मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, अजय अंकल, आपने कल रात कोई बात अधूरी छोड़ दी। आप बोल रहे थे कि मैं आपको किसी की याद दिला रही हूँ। वो कौन थी? उन्होंने पहले तो हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर वो गंभीर हो गए। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और एक गहरी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू की। रिया, तुम मुझे माया की याद दिलाती हो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। माया मेरी कॉलेज की दोस्त थी, मेरा पहला और आखिरी प्यार। उनकी आंखें अतीत में खो गईं और उनकी आवाज में एक अजीब तड़प महसूस होने लगी। वो 90 के दशक की बात है। मैं और माया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही लोग रुक जाते थे, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी आत्मा में थी। वो हर बात में जुनूनी थी, चाहे वो डिबेट हो, कविता लिखना हो या किसी की मदद करना। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। तुम्हारी आंखों में वही चमक है रिया। मैं चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने आगे बताया, माया और मैं घंटों बातें करते थे। हम कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते, लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ते और शाम को कॉलेज के बगीचे में टहलते। वो कविताएं लिखती थी और मैं उन्हें चुपके से पढ़कर तारीफ करता। एक बार मैंने उसकी डायरी में लिखी एक कविता पढ़ी थी और उसे तारीफ करने के लिए एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी उसने अपने पास संभाल कर रखी थी। उनकी आवाज़ में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन फिर वो उदास हो गए। हम एक दूसरे के इतने करीब थे कि मैंने सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। मैंने एक ख़ास दिन चुना था, कॉलेज का आखिरी फेस्टिवल। मैंने उसे एक लाल गुलाब और एक चिट्ठी देने की योजना बनाई थी, जिसमें मैंने अपने दिल की बात लिखी थी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। उससे पहले ही माया के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। माया ने मुझसे कहा कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चली गई। उसकी शादी के बाद मैंने उससे कभी संपर्क नहीं किया। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि वो एक गंभीर बीमारी के चलते चल बसी। उनकी आंखें नम हो गईं और मेरे गले में भी कुछ अटक सा गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या कहना चाहिए। रिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा जुनून मुझे माया की याद दिला गया। तुम्हारी डायरी में लिखी कविता पढ़कर मुझे लगा जैसे माया मेरे सामने है। मैं जानता हूँ ये गलत था और मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं सिर्फ उस एहसास को फिर से जीना चाहता था जो माया के साथ था। उनकी आवाज़ में गिल्ट और दर्द साफ झलक रहा था। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गई। अजय अंकल का ये खुलासा मेरे लिए एक झटके की तरह था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने मेरी डायरी पढ़ी और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन साथ ही उनके दर्द को देखकर मुझे तरस भी आ रहा था। मैंने धीरे से कहा, अजय अंकल, मैं समझ सकती हूँ कि आप माया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं माया नहीं हूँ। मैं आपके दोस्त की बेटी हूँ और मुझे लगता है कि हमें अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। उन्होंने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो रिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस रात जब मैं अपने कमरे में थी, मुझे एक मैसेज आया, रिया, मैंने तुम्हें माया समझकर गलती की। तुम एक प्यारी लड़की हो और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। माफ़ करना। मैंने इस बार जवाब दिया, अजय अंकल, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन हमें अब ये सब भूल जाना चाहिए। अगले दिन डिबेट कंपटीशन खत्म हुआ और मैं उनके घर से विदा लेकर अपने शहर लौट आई। अजय अंकल की कहानी मेरे मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। मैंने अपनी डायरी में माया और अजय अंकल की कहानी लिखी और उसे एक गुप्त कोट में बंद कर दिया। ये अनुभव मेरे लिए एक सबक था। कभी कभी लोग अपने अतीत के दर्द और अधूरी इच्छाओं के कारण दूसरों की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं और पर्सनल लाइफ की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। माया की कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन उसे गलत समय या गलत इंसान पर थोपना
दर्द का कारण बन सकता है। अजय अंकल की वो उदास आंखें और माया की यादें मेरे मन में एक अनजाना सा रोमांच और दुख दोनों छोड़ गईं। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग व रोमांच भरी कहानियां सुनना चाहते हो तो कमेंट करें। मैं आपके लिए अगली कहानी जल्द ही लेकर आऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।